नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में भी आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आचार संहिता लगने से पहले ही 29 लोकसभा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। अब ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस भी जल्द ही बाकी बची हुई तमाम सीटों पर नामों का ऐलान कर देगी। लेकिन बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही सियासी दलों को फोकस बूथ को मजबूत करने पर करना होगा, यानी कि बूथ मैनेजमेंट। आसान शब्दों में समझा जाए तो जिसका बूथ मजबूत होता है, चुनाव में उसे वोट भी उतने ज्यादा ही मिलते हैं। मध्य प्रदेश में 64,000 से ज्यादा बूथ हैं। इन बूथों पर बीजेपी ने बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत कर दी है और यह अभियान 10 दिनों तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत 2 घंटे मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, संगठन के नेता, प्रदेश अध्यक्ष बूथ पर प्रवास करेंगे और वोटरों के साथ ही बूथ कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कर, संवाद कर उन्हें पार्टी की रणनीति से परिचित करवाएंगे। बीजेपी की देखी देखी दरअसल कांग्रेस ने भी बूथ मैनेजमेंट पर ध्यान देने की शुरुआत कर दी है। इसी क्रम में युवा कांग्रेस मध्य प्रदेश के इन 64,000 से ज्यादा बूथों पर अब एक रणनीति बनाकर काम करने जा रही है। इसके तहत 5 युवा कांग्रेसियों की एक टोली बनेगी जो हर बूथ पर बनाई जाएगी। इन युवा कांग्रेसियों के कंधों पर दायित्व रहेगा कि वे वोटर से, मतदाताओं से बातचीत करें, राहुल गांधी के वादों को जनता तक पहुंचाएं, सोशल मीडिया पर कांग्रेस की बात करें, ताकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार पिछली बार के मुकाबले कम से कम कुछ सीट ज्यादा जीत सके। देखिए, कांग्रेस के पास एक लोकसभा में एक प्रत्याशी नहीं मिल रहा, तो बूथ पे 5 लोग कहां से लगेंगे? ये सिर्फ शिगुफा है। जीतू पटवारी कांग्रेस सिर्फ कमलनाथ और दिग्विजय कांग्रेस को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उस बलिदान को श्रद्धांजलि देना चाहता है, जिसके लिए हर कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री से लेकर एक साधारण जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर एक साधारण मंडल अध्यक्ष, सभी हर बूथ पर 10 दिन तक प्रतिदिन 2 घंटे देंगे और ये हमारा जीत का और कांग्रेस का जमानत जब्त कराने का आधार। कांग्रेस के पास तो प्रत्याशियों का टोटा पड़ गया है, क्योंकि जिस कांग्रेस में कभी लाइन लगा के टिकट मिलते थे, आज जमानत जब्त होने के लिए हर नेता अपना मैदान छोड़ के भाग रहा है, क्योंकि मोदी जी के विकास के आगे, राष्ट्रवाद की लहर के आगे कांग्रेस के सारे जो प्रपंच थे, जातिवाद, तुष्टीकरण और भाई भतीजावाद, वो सब फीका पड़ चुका है। आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक पोलिंग बूथ पर अपनी एक मजबूत टीम तैयार कर ली है। चुनाव से पूर्व जब विपक्ष में भाजपा थी, तब बेरोजगारी के मुद्दे पर खूब बोला करती थी, वादा किया करती थी कि अगर प्रदेश में, देश में भाजपा की सरकार होगी तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष युवाओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। परंतु सत्ता में आने के बाद अपने वादों को भूल चुकी है। आज देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। इस समस्या को मुख्य रूप से उठाने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पे जाके युवाओं से संवाद कर रहे हैं और जिसका लाभ निश्चित ही आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलने की हमें उम्मीद है। और बेरोजगारी का प्रमुख मुद्दा रहेगा। पूरे देश भर में युवा कांग्रेस इस मुद्दे पे लोकसभा चुनाव में तैयारी कर रही है और रहेगा उतनी ही पार्टी मजबूत रहेगी। तो बीजेपी ने बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत की है, तो अब कांग्रेस ने भी बीजेपी की देखा देखी इसकी शुरुआत कर दी है। 10 दिनों तक दरअसल बीजेपी का बूथ विजय संकल्प अभियान चलेगा, तो वहीं कांग्रेस ने भी ये शुरुआत कर दी है, तैयारी कर ली। अभियान के तहत बीजेपी का जिक्र करें तो हर 2 घंटे दरअसल मुख्यमंत्री हो, संगठन के मंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर बूथ स्तर के नेता हो, वो तमाम अपने लोगों तक पहुंचेंगे, जनता तक पहुंचेंगे और बीजेपी की तमाम उपलब्धियों को गिनवाने का काम करेंगे। कांग्रेस की क्या रणनीति है वो भी जान लीजिए। कांग्रेस ने भी बूथ मैनेजमेंट पर ध्यान देने की शुरुआत की है और इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस 5 युवाओं कांग्रेसियों की एक टोली बनाएगी जो कि हर बूथ पर गठित करेगी। देखिए, अब बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि संगठन मजबूत तो पार्टी मजबूत, और यही वजह है कि अब बूथ मजबूत तो उसके बाद संगठन, फिर कार्यकर्ता और फिर पार्टी। तो
किसकी कितनी तैयारी है और इससे किसका लाभ होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, संजय महेंद्र प्रवक्ता कांग्रेस के और बलराज सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन शुरुआत मैं संजय महेंद्र जी आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पहले बीजेपी ये सोचा करती थी कि बूथ को मजबूत होना पड़ेगा, बूथ स्तर पर अगर पार्टी मजबूत है, संगठन स्तर पर अगर पार्टी मजबूत है तो लिहाजा पार्टी एक लेवल तक मजबूत है। लेकिन अब कांग्रेस भी समझ चुकी है। चार शब्द है, भारतीय झूठा पार्टी कहना ज्यादा ठीक है। और रहा सवाल बूथ को मजबूत करने का, तो झूठ का बूथ जरूर भाजपा मजबूत करने को तैयार बैठी है। 2014 से लेके आज तक इनकी रणनीति में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस जो बूथ मजबूत करने की रणनीति बना रही है, उसके जरिए जनता को मजबूत करेगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, न्याय के हक की बात हो रही है, जनता को उनका हक दिलाया जाएगा। बूथ मजबूत का काम कांग्रेस इस अंदाज में करेगी, तो हमारे और भाजपा का कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारे और उनके बूथ मजबूत में जमीन आसमान का फर्क है। वो अपना झूठ का बूथ मजबूत कर रहे हैं, हम अपने सच का बूथ मजबूत करेंगे। सीधी सी बात है। ठीक है, बलराज जी से ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। बलराज जी वो ये कह रहे हैं कि भाई आप तो झूठ का पुलिंदा है और आप झूठ का बूथ बिल्डअप करने की कोशिश में हैं। हम लोग तो सच और तमाम मुद्दों को लेकर जो धरातल पर उतरने चाहिए, जिनके वादे आप लोगों ने किए थे, लेकिन आपने उन मुद्दों को पूरा नहीं किया, आपने उन वादों को पूरा नहीं किया। उनको पूरा करने के लिए कांग्रेस ने अब अपनी पूरी रणनीति बनाई है। इनका नेतृत्व कौन कर रहा है, जीतू पटवारी या राहुल गांधी? जीतू पटवारी जो ये कहते थे कि पार्टी गई तेल लेने, मुझे जिता दो, आज वो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। उस नेता का पोता आज एक न्याय यात्रा निकाल रहा है, जो जहां जहां जाता है वहां नेता तो आगे चलते हैं, कार्यकर्ता पीछे से भाग जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। वो कांग्रेस की नेता कहती थी जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, आज उनका नेता सिर्फ एक ही बात कहता है, अरे आप ओबीसी हैं, आप 18% जीएसटी क्यों देंगे, आप दलित हैं, ओबीसी आपका हक खा रहा है। जो सवर्ण इनकी आज ही फूल सिंह बरैया का एक स्टेटमेंट आया है। जा रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी में, खाली ऐसा तो है नहीं कि केवल कांग्रेस के कुछ नेता जा रहे हैं। भाई आप लोगों के भी तो कुनबे में इस तरीके से देखने को मिल रहा है ना, आप लोगों के भी तो तमाम लोग जा रहे हैं कांग्रेस में नाराज होकर। माननीय कितने लोग जा रहे हैं? 100 के अगर उसमें अपन अनुपात में लगाएं तो कितने लोग जा रहे हैं वहां पर? मैं दे दूंगा जवाब। देखिए मैं संजय जी, मैं जवाब देता हूं आपकी सारी बातों का कि हम झूठ की पार्टी हैं, ठीक है। आप तो राजा हरिश्चंद्र के खानदान से हैं, आपने जो वादे किए थे। संजय जी बोलने दीजिए। आप लोग ये करके क्या है ना कि पूरी तारतम्य बिगाड़ देते हैं, हमारी बात नहीं पहुंच पाती, या तो बात इनकी सुनते रहिए। नहीं आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं। आप तो क्या है कि राजा हरिश्चंद्र के खानदान से हैं, जहां पर आपने जो कह दिया वो पूरा कर दिया, गरीबी हट गई, इस देश में राम राज्य था, हर आदमी को सरकारी नौकरी थी, आदिवासी खुशहाल थे, ओबीसी वर्ग उस समय था ही नहीं, आज ओबीसी एकदम से आ गया है, सवर्ण आपके यहाँ पे तो है ही नहीं, हमारे यहाँ पर सिर्फ सवर्ण है। हम झूठ बोलते हैं, 370 हमने झूठ बोला और हटा दिया, 3 तलाक में हमने झूठ बोला और उसको आज जमीन पे उतार दिया है। ऐसे हमने इतने वादे जो किए संकल्प पत्रों में, उनको पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। आपका सच जनता समझ नहीं रही है, हमारा झूठ जनता बोल रही है कि नहीं यही सही है। आपको कुछ दिखता नहीं है, कहाँ एक एम्स था, 25 एम्स है, कहाँ सड़कें कितनी थी, आज कितनी है, कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने हैं। अरे संजय जी, आप लोगों ने जो वादे पूरे किए आप उनको नहीं पूरा कर रहे हैं। आप बूथ मजबूत तो छोड़िए, आप तो झूठ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसका जवाब एक छोटा सा काउंटर में संजय जी से ले लेती हूं। बृजराज जी मैं आऊंगी आपके पास, बृजराज जी मैं आऊंगी आपके पास, संजय जी से एक छोटा सा काउंटर ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगी। नहीं मैं इनको ज्यादा बचाव का मौका नहीं दूंगा। मैं इनसे ये 2 ही सवाल पूछूंगा। ये बताइए, 2 करोड़ रोजगार भी तो प्रधानमंत्री ने ही कहा था, दे दिए। अब मेरी बात बीच में काटिएगा नहीं बृजराज जी, मैंने आपको बड़े धैर्य से सुना है। जिस 15 लाख रुपए के वादे की आपने बात की थी, उसको तो अमित शाह जी ने कह दिया, वीडियो डला हुआ है कि वो तो जुमला था। तो प्रधानमंत्री जी के कहे को अमित शाह जी जुमला कह देते हैं,
तो इसको झूठ नहीं बोला जाएगा तो और क्या बोला जाएगा? बात नंबर एक, किसानों को एमएसपी दे दी आपने, काले कानून क्यों वापस लिए पर आपने? अगर वो कानून इतने अच्छे थे तो देश के 700 किसानों को मरवा देने की क्या जरूरत थी? उसके बाद पुलवामा की जांच हो गई, 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया ये नहीं पता लगा पाया आज तक आपकी टीम। दूसरी बात, अभी फिर सर 480 पुलवामा की करोड़ बात मत कीजिए रुपए सर, का। पुलवामा पर आप लोग नहीं, शक पुलवामा- पैदा कर रहे थे, पुलवामा को लेकर तो आप नहीं, लोग नहीं, सवाल अरे खड़े मैडम, कर रहे थे ना, मैं- आप तो सैनिकों के मैं शौर्य आपको पर सवाल जवाब- खड़े कर रहे थे। ठीक है, तो मैं पुलवामा की आपको बात जवाब नहीं दे रहा होगी, हूं यहाँ ना। पर किसानों की बात अरे नहीं है मैडम, सर, मैं जवाब टॉपिक दे रहा वो हूँ नहीं है। आपको। अरे एक पुलवामा ही नहीं है, मैं और भी तमाम चीजें बता रहा हूँ। अभी 480 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई गुजरात में। गुजरात में 3000 करोड़ की ड्रग्स पहले पकड़ी गई थी। वो बंदरगाह किसके हैं? वो किसके इशारे पर ड्रग्स आ रही है? तो ये क्या राज पैदा करना चाह रहे हैं देश में, ये तो समझ में आए। और कांग्रेस को झूठा कह रहे हैं। भैया आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हो तो कांग्रेस की बदौलत ले रहे हो। 25 एम्स की बात करते हो आप, 10 ही गिना दो, काका मनवा दिया आपने। नहीं नहीं क्या संजय बात कर, जी, आपको क्या सवाल लगता ये है नहीं टीवी है पर ना, बैठ के मुद्दा सरेआम ये झूठ नहीं बोलोगे है आप? कि किसने शाबाश। कितना काम किया, क्यों नहीं किया, ये रह गया वो रह गया, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये अरे है तो कि वो वही तो कह कांग्रेस रहे जो हैं। आप बूथ स्तर को मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं, तो इससे फायदा होगा क्या? क्या एक बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं के तो लिए आप लोग राज्य में बना पाएंगे क्या? क्यों नहीं बना पाएंगे भाई? जब जनता के पास सच्चाई पहुंचेगी, जनता को आज भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, किसान को उसकी एमएसपी चाहिए, और महिलाओं को अत्याचार से मुक्ति चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राज में ये सारी चीजें चरम सीमा पे हैं और नेता इनके सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, उसके बाद प्रवक्ता झूठ बोलते हैं और कांग्रेस से कह रहे हैं कि हमारे तो सिंह आप की ये कह औलाद रहे है। हैं कि भैया किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के तहत या फिर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बीजेपी ने अभी तक कोई काम नहीं किया? क्या किया मुझे बता रहे? मुझे 5 काम गिना दे बीजेपी के, मैं 5 काम की बगिया उधेड़ दूंगा। अभी बताइए 5 काम भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए क्या किया है? बृजराज जी, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने कोई काम ही नहीं किया, अब बूथ मजबूत करेंगे या फिर मैडम 10 सेकंड, ठीक है मैडम 10 संजय जी, सेकंड, ठीक है। 10 सेकंड, 10 सेकंड। नोटबंदी का क्या रिजल्ट है? काला धन वापस आ गया, हो गया भ्रष्टाचार खत्म। आप पता नहीं सुबह से लेकर शाम तक इस तरीके का झूठ जनता को टीवी पे बैठ के परोसेंगे और आपको लगता है कांग्रेस कुछ करेगी नहीं। ये अब नहीं चलेगा, ये पहले चल रहा था। दरअसल बौखलाहट सर, इसी बात विधानसभा की है चुनाव में कि क्यों नहीं कांग्रेस कर अब पाए लोगों आप को लोग? हकीकत बता रही है। विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं कर पाई कांग्रेस? पूरे मुद्दे क्यों नहीं विधानसभा उठा चुनाव में पाते यही हैं? किया संजय जी आपने। मैं दे रहा हूं ना जवाब, मैं संजय दे रहा जी, हूं आप आपको लोग इस बात का मुद्दे भी क्यों जवाब। नहीं उठा पाते? आप लोगों के पास इतनी पूरी फहरिस्त है मुद्दों की, लेकिन आप लोग उठा नहीं पाते हैं। फिर विधानसभा चुनाव में आपने देखा 163 तो बीजेपी ले गई। नहीं, मैं बताता हूं आपको इसका जवाब। तो ले गई कहते ठीक है, मैं हैं। लेंगे आपसे जवाब लूंगी मैं। बृजराज जी को मैं रुक करूंगी। बृजराज जी, ठीक है, बृजराज जी से काउंटर, उसके बाद संजय जी मैं आपके पास इसी सवाल के साथ आऊंगी। जी देखिए, बूथ मैनेजमेंट की बात हो रही है माननीय, तो मैं आपको बता दूं कि बूथ मैनेजमेंट तब मजबूत होता है जब जनता आप पे विश्वास करती है। इनको बूथ मैनेजमेंट नहीं पता क्या होता है। हमने इस बार बूथ पे 163 कैसे आई? 163 ऐसे आए कि हमने इस बार 51% का मत प्रतिशत का रखा था कि हमको 51% भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ पर वोट डलवाना है। आप विश्वास कीजिएगा कि 3 बजे के बाद हमारा असली कार्य शुरू हुआ था। इस दिन वोट डल रहे थे। जिन जिनको जो जिम्मेदारियां दी गई थी उन्होंने जिम्मेदारियां पूर्ण की थी। एक एक नाम दिया गया था कि ये हमारे मत के लोग हैं, ये लोग भी जाएं और वोट डाल के आए। हमने प्रयास किया कि परसेंटेज बढ़े। आप हमें एक बात बता दीजिए संजय जी कि 2014 के बाद में लगातार वोटिंग परसेंट क्यों बढ़ रहा है? कभी आज 50-55% में वोटिंग परसेंट हुआ करता था, आज 70-75 80% तक लोग रहे। लोग जागरूक हो रहे हैं ठीक है, संजय जी। ठीक है। यही आपकी बौखलाहट का खेल है हाँ। कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग जानते हैं किसको वोट डालना है। हाँ। ये लोग कहते हैं धोखे में। पुलवामा। मैं कहता अब हूं उनकी आंखें एक बम खुली नहीं हैं। फटा 2014 के बाद, एक बम नहीं फटा। अरे नहीं तो अरे हर मैं जगह बताऊं। बम ठीक फटते है, तो थे। संजय जी, अरे ठीक है, संजय जी जवाब दे रहे हैं। इतना संजय जी, झूठ लेकिन ये कैसे सवाल बोल तो लेते हो बनेगा ना यार? सर ये कि आंखों वोट का परसेंट इलाज क्यों कराओ हर दिन, हर चुनाव के भाई बाद ही क्या बढ़ क्या जाता है? देश बदला है। आप ये कह रहे हैं कि जनता अरे ये धोखे बोलना में बंद है, करेंगे तो तब तो जनता मैं जवाब समझ नहीं दूंगा। पा रही है क्या? आज की जनता तो बहुत जागरूक है ना सर। मैं आपको बताता हूं दरअसल क्या है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहली बार में कहा, कुटिलता और झूठ का पुलिंदा है। आप बात को समझो। मैं सीधी सी बात पूछ रहा हूं, सीधा सीधा जवाब नहीं तो दे इस रहे झूठ मुराद को जी। उजागर आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं सर? क्यों? मैं बता रहा हूं, आपको जवाब दे तो रहा हूं उस बात हाँ। का। क्यों नहीं जा रहा जनता? आप बताओ, अगर नहीं जा रहे तो जनता ऐसे ही जागरूक हो रही है। अगर ये सबसे अच्छी बड़ी वो पार्टी है, बड़ी मजबूत पार्टी है, कैडर वाली पार्टी है, तो इनको इतनी भारी संख्या में इनके हिसाब से कांग्रेसियों को भरने की जरूरत क्या है? भैया मत लो ना कांग्रेसियों को। भाई आपके हिसाब से तो वो भ्रष्टाचारी हैं,
आपके हिसाब से तो वो दागी लोग हैं, फिर आप क्यों बढ़ रहे हो? और आप कैडर बेस्ड पार्टी हो, आपकी पार्टी के मूल कार्यकर्ता का क्या होगा? जब सारे के सारे कांग्रेसी भर लोगे तो आप तो बचे ही कहां? आपने तो पूरी की पूरी कांग्रेस ही अपने में मिलाने की तैयारी कर दी है, तो आपका अपना अस्तित्व कहां है? कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में नहीं है, खतरे में अस्तित्व पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का है। आप एक बात बताओ, जो 5 नामों को मैं कामों को गिनाने की बात कर रहा हूं, उसमें 3 काम नहीं गिना सकते आप मेरे को? मैं तीनों कामों को तो आपको हिसाब किताब बता दूंगा अभी 5 मिनट के अंदर। ठीक है। रहा सवाल जनता का, तो दिन भर आप करोड़ों रुपए के ऐड दो, दिन भर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाओ, दिन भर फेसबुक यूनिवर्सिटी चलाओ, धर्म के नाम का धंधा का आप लोग करो, तो फिर जनता तो दिग्भ्रमित होती है ना। लेकिन कोई बात नहीं, जनता को समझ आने लगा है कि भूखे पेट ना भजन हो गोपाला। अब जनता को चाहिए रोजगार, अब जनता को चाहिए रोजी रोटी, अब जनता को, व्यापारी को चाहिए जीएसटी मुक्त। ये जो तो आपने आप जो ये कह रहे हैं कि पूरा 2014 और 2019 में लोगों का पागल बनाया गया, जनता को भ्रमित किया गया, लेकिन तीसरे टर्म में ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। आप देख लो, हजारों लाखों किसान सड़कों पर उतरे आए हैं, कितने सारे युवा पेपर लीक होने की वजह से सड़कों पर उतरे हैं। सरकारें किसकी हैं? सरकारें तो भारतीय जनता पार्टी की है ना। सर पेपर तो सवाल लीक, तो सर बीजेपी पेपर से लीक होना कहाँ चाहिए, हुआ था? सर कांग्रेस से पेपर किस बात लीक का में सवाल आप है? लोगों की जब सरकार थी तो आप लोगों ने कितना काम किया सर? एक्शन तो आप लिए जा रहे हैं ना सर, गिरफ्तारियां तो आप हो रही कहाँ है ना? अरे मैडम, वल्लभ भवन के भवन में 4-4 3-3 बार आग लगवा के हजारों फाइलें जलवाने वाले लोग, इनसे क्या फिर नैतिकता और ईमानदारी की उम्मीद कर रही हूँ? मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पे। ठीक ये है लोग बृजराज जी, कुछ भी नहीं बृजराज जी करेंगे इसका जनता के जवाब लिए। देंगे। ठीक है बृजराज जी। किस चीज का जवाब चाहती हैं? जो मैंने पॉइंट लिखे हैं उनका बोलूं कि कुटिलता और झूठ की सरकार चलाते हैं हम या हमारी पार्टी? तो क्या ये जनता को, आप ही ने अभी कहा कि जनता को दिग्भ्रमित और झूठा कह रहे हैं कि जनता झूठ पे विश्वास कर रही है, इसका मतलब जनता झूठी है? संजय जनता जी, बोली है, झूठे आप हैं। सावन के अरे अंधे को हरा हरा ही दिखता है। अरे संजय जी, मैंने भैया, आपको पूरा सुना है। संजय जी, मैंने आपको पूरा सुना है। ये तो टोक के आप जो व्यक्तिगत मत तारतम्य होइए ना, बिगाड़ते हैं ना, आप ये प्रश्न का टोक के जो जवाब आप दीजिए, तारतम्य बिगाड़ व्यक्तिगत रहे होने हैं का। संजय जी, ये टोक के तारतम्य मत बिगाड़ा करिए। ठीक है पूरा संजय पूरा जी, आप उन्हें सुन समझाने लीजिए। के लिए चीजें अरे तो संजय जी व्यक्तिगत जवाब तो दे मत पा रही होइए थी तो वो भैया। बिल्कुल अरे इंटरप्ट नहीं कर रहे थे ना आप किस सर। तरह से वो कर रहे हो? आप बीच बीच में हर अरे बार बोल आप, देते हो। संजय जी मैंने मैं बीच तो में बोला मुस्कुरा रहा हूँ, शांति के आप साथ ही आप चीख सुन रहे हैं। लीजिए, सुन मैं तो, लीजिए। ठीक है हाँ बृजराज बोलो। जी, कि अब आप नहीं क्या बोल बोलेंगे रहे हो वो, मैडम? ठीक है। एक बात बताइए, एक बात हाँ, बताइए कि आप इनको इतना स्पेस दे रही हैं, इनको इस देश में कुछ नजर नहीं आ रहा? अच्छा, जनता क्या को हो सब गया? नजर आ अच्छा, रहा है। जनता क्या को हो गया? झूठा अच्छा, साबित कर रहे हैं कि जनता झूठ के साथ खड़ी हुई है, हैं? जनता वो झूठी नहीं है, झूठे ये आप हैं। देखो मैडम, मैं तो नहीं वो बात कर पाऊंगा इस नहीं तरह से। ठीक है संजय जी, व्यक्तिगत तौर पर तो आप भी टिप्पणी की शुरुआत कर रहे हैं ना, फिर जब वो व्यक्तिगत होंगे तो फिर आप बोलेंगे कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कीजिए। नहीं, ठीक है, मुद्दा ये मैं नहीं कोई है व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। सर। ठीक है, मैं बृजराज जी आप ही से सवाल कर लेती हूँ, क्योंकि अब जिस तरीके से आप लोग बूथ स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं, आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में, और लगातार बीजेपी इस बात का जिक्र भी करती है कि बीजेपी केवल यही नहीं कि विधानसभा चुनाव है, यहाँ तक कि निकाय चुनाव तक को इतना सीरियस लेते हैं, और यही वजह है कि हर तरफ उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन अब कांग्रेस भी उसी पथ पर है, तो क्या लगता है कि कोई चुनौती होगी क्या? क्योंकि कांग्रेस ने तो रणनीति बना ली है, 5-5 कार्यकर्ताओं की टोली युवा कांग्रेस अब लोगों के बीच में जाएंगे, आप लोगों की विफलताएं गिनाएंगे कि जो वादे किए थे वो तो पूरे नहीं किए। एक तरफ राहुल गांधी है जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से मुद्दे उठा रहे हैं। माननीय, विधानसभा चुनाव में भी यही बात हुई थी कि ऐसे 5-5 युवा कांग्रेस जाएंगे, सेवा दल आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के टाइम पे एक्टिव नहीं होती है, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं। महीने का शेड्यूल होता है, साल का शेड्यूल होता है, कार्य समिति होती है, हर तरह का बूथ स्तर का सम्मेलन होता है। ये हम एक दिन में कोई चिराग जलते हैं और उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है जिसमें संगठनात्मक मंत्री है, नीचे पूरी टीम होती है जो सिर्फ संगठन का काम करती है। सरकार चलाने का काम दूसरे लोग करते हैं। इनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इनके पास ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना कोई नेतृत्व है। हमारे पास में नीति भी है, नियत भी है और नेतृत्व भी है। और भारतीय जनता पार्टी की इसी नीति, नियत और नेतृत्व को वोट डालने जाती है भारत की जनता। युवा चेहरों को उतार रही है सर, वो जनता के बीच में जाने के लिए अब रणनीति बना रहे हैं कि हम तो लोगों तक पहुंचेंगे। हम भी उतार रहे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत छोटे छोटे लोग इस बार ही विधायक बने हैं। हमारे यहाँ पर इस बार सांसद तेजस्वी सूर्या क्या उम्र के हैं, क्या बढ़िया बोलते हैं। ऐसे हमारे पास में बहुत सारे कैंडिडेट हैं। लद्दाख का हमारा कैंडिडेट देख लीजिए सांसद का, हमारे यहाँ पे और भी पश्चिम बंगाल में। इनके यहाँ तो परिवारवाद, भ्रष्टाचार चलता है। इनके और सवाल का जवाब दे देता हूँ। इन्होंने पूछा कांग्रेसियों को क्यों ले रहे हैं। अरे इतनी अगर आप में अकल हो जाती ना तो आप अपनी पार्टी को रिवाइव कर लेते। आपके नेतृत्व को तो हर व्यक्ति पप्पू मान चुका है।
कि वो जो बोलता है उसको कोई सीरियस नहीं देखिए लेता। मैडम, उसको सिर्फ आप सीरियसली बदतमीजी लेते से हैं। बात करेंगे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तो मैं मोदी को फर्जी बोलूंगा? ठीक है। पप्पू है वो, नहीं 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 पप्पू नहीं, है वो। फर्जी और झूठ नहीं, बोलने नहीं, वाले बृजराज जी, फैकू बृजराज नेता जी, की हम पार्टी यहाँ आपसे उम्मीद नहीं की राहुल जा गांधी के लिए सकती। तमीज से बात करें। राहुल गांधी से तमीज से बात करें। राहुल गांधी के लिए सर, एक फर्जी मिनट, मैं और बात कर रही हूँ, फैकू, बृजराज फर्जी जी। और फैकू के चेले तमीज से बात बृजराज जी, ये करें। व्यक्तिगत फर्जी टिप्पणी और यहाँ पे फैकू शोभा के नहीं है चेले ना, तमीज से सर। बात ये करें। मंच नहीं है, ये आप फर्जी लोगों की रैली फर्जी नहीं है, और आप लोगों फैकू की के चल चेले रही। तमीज से जहाँ पर बात आप अपना करें। मंच समझ मैं कर किसी एक पर शब्द नहीं व्यक्तिगत सुनूंगा तौर राहुल पर गांधी के टिप्पणी विषय में। करेंगे सर। क्या बकवास कर रहे हैं? पप्पू है नेता, पप्पू। सर, व्यक्तिगत टिप्पणी अरे कर आपका रहे हैं, नेता सर, फर्जी है, व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रहे हैं आपका सर? नेता आप तो ये खुदवार है, मेरी पार्टी को संजय जी, आपका एक नेता मिनट रुक गरीब जाइए, है। संजय जी, क्या एक बात मिनट कर रुक रहे हैं जाइए मुझसे? आप। रुक जाइए बृजराज जी, ये आपको शोभा नहीं देता है। आप प्रवक्ता है बीजेपी के और बड़े मंजे हुए प्रवक्ता नहीं, हैं। आपके आप चैनल पे बात कैसे करिए बोल रहे ना हैं आप अपनी भी? facts के साथ, आपके चैनल पे सत्ता के कैसे साथ, बोल रहे हैं? लेकिन इस तरह की गृह मंत्री कौन है? टिप्पणी को उसके ऊपर किस बात मैं का आरोप आपको था? मंच नहीं दे सकती सर। अभी ये गृह मंत्री पे इल्जाम लगा रहे थे। अरे हम ड्रग्स पकड़ मैं तो रहे पूछ थे। रहा हूँ आपसे इनके सीधे सीधे, जमाने में तो ड्रग्स बताइए पकड़ क्या थी। इल्जाम था? नहीं मैं पूछ रहा हूँ क्या इल्जाम था? अरे आपने आपकी अरे सब भैया, जेल हुए। आप अपने आपके सब जेल फर्जी, हुए। तीसरे आप अपने नंबर पे क्या फर्जी और इल्जाम फेंकू था? नेता की, आप चिदम्बरम में फेंकू क्यों जेल नेता की, गए? अपने फर्जी और फेंकू नेता की तारीफ करते रहिए, लेकिन हमारे नेता के बारे में तमीज से यही विषय में बात बात कीजिए। दिग्विजय सिंह मैंने ने आपके कही नेता थी। के विषय में बदतमीज यही नहीं बात बोला। दिग्विजय नहीं सिंह ने सर, ये कही थी। नेताओं यही को बात लेकर दिग्विजय सिंह व्यक्तिगत ने कही टिप्पणी थी। नहीं। जनता ने नहीं, अरे सर, यार ये भैया, समाचार आ व्यक्तिगत रहा टिप्पणी था। करना छोड़ो। आप इसको आप अपने व्यक्तिगत टिप्पणी व्यक्तिगत क्यों तौर कर रहे हो पर भाई? मंच ना आप मुद्दे की बात करो समझकर ना। आप ये मुद्दे की समझिए बात से कि क्यों यहाँ भाग रहे पर हैं आप लोगों को आप? मौका मिल रहा है बृजराज जी, अपने मुद्दे की विचार बात से शेयर क्यों भाग रहे करने हो? का, साझा करने का, उसे उसी मैं तरीके से कह रहा इस्तेमाल हूँ करना भैया, चाहिए सर। मुद्दे की बात से क्यों भाग रहे हो भैया? मुद्दे पर रहो ना महाराज, मुद्दे पर अरे रहो, मुद्दे से मुद्दे क्यों नहीं भाग थे रहे हम हो? तो। इधर उधर क्यों कर रहे हो ठीक है डिबेट संजय को? जी, ठीक है। अरे डिबेट को इधर उधर क्यों कर रहे हो? ऐसे चिल्लाने से क्या होता है? हाँ। आपसे चार जैसे गुनी मैंने आवाज ट्यून मेरी, ऐसा बदली, थोड़ी होता है। जैसे मैंने ट्यून अरे बदली, अब डिबेट पे मैंने नजर कर रहे हैं। आप चाहे क्यों? तो बोलते रहो, आपको बोलने नहीं, की पूरी तो छूट है। मैं क्या हम कोई नहीं बोल आपके सकते नेता को हैं क्या? गाली दे रहा हूँ? मैं हमारी क्या कोई पार्टी आपके नेता झूठी का मजाक है, उड़ा रहा कुटिल है, हूँ? मजाक हमारी आपने पॉलिटिक्स शुरू में किया, चलती मैंने है, नहीं। हमारा सर, नेता ये आपने अशोभनीय मेरे नेता टिप्पणियां को मजाक बर्दाश्त उड़ाया, नहीं होंगी तो सर। जवाब तो सर, कांग्रेस मैं से आपको मिलेगा ये आपको। नहीं सर, मुझे मजबूरन फिर दोनों का ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा सर। अच्छा नहीं लगता है। आप लोग बड़े नेता हैं, आप लोग बड़े प्रवक्ता मैं चुप हो हैं, जाता हूँ। अपने अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे और जनता के बीच भी एक अच्छा संदेश दे पाएंगे। जनता की फाइनल बात करने कमेंट, जो कहा ठीक है, मैं देते हैं। फाइनल कमेंट ले लेती हूँ बृजराज जी। अब देखिए, कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है और बार बार इसी सवाल का जवाब आप लोग दे नहीं रहे हैं, आप भी और संजय जी भी, कि अब क्या बड़ी चुनौती होगी क्या? क्योंकि अब ये कांग्रेस की तरफ से देखिए युवा चेहरों को ऐड करना, जिस तरीके से आप लोगों की रणनीति थी, अब उसी पथ पर कांग्रेस भी चल रही है। अब युवा चेहरों को ऐड किया जा रहा है, युवा कांग्रेस की टोली बनाई जा रही है, तो जनता के बीच वो पहुंचेंगे। अब कांग्रेस हमसे 10 साल पीछे है मैडम, चुनाव लड़ने और लड़ाने के मामले में। आप विश्वास कीजिए, इनकी ये सब, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये चुनाव हारने के बाद में कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, इनको पहले 5 कार्यकर्ता इकट्ठे करने दीजिए। आशीष अग्रवाल जी ने इस सवाल का जवाब स्पष्ट रूप से दे दिया है। कैंडिडेट नहीं है इनके पास में। इंदौर में कैंडिडेट का नाम ठीक है, घोषित करके फाइनल दिखाएं। कमेंट संजय जी। आप लोगों के पास कार्यकर्ता नहीं है, आप लोगों के पास कोई चेहरा नहीं है, आप लोगों के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। इनके कहने से तो हिंदुस्तान चल रहा है, इनके कहने से दुनिया चल रही है। आपके अरे कहने से इनके तो- कहने से, अरे फिर आप देखो, मैं फाइनल कमेंट है सर, जल्दी बृजराज से जी, अब तो फाइनल शांति की कमेंट। बात हो गई ना। फाइनल कमेंट कम शब्दों में। हाँ, जनता सब समझ रही है, जनता इनके सारे प्रपंच समझ चुकी है। इनको 2024 में ढंग से जवाब मिल जाएगा। आप तो ये सोच के देखो कि जब ये चुनाव हारेंगे तो ये मुंह कहां जाके दिखाएंगे। इनको तो इस बात 2023 में इस कहा बात जा को रहा उम्र था। करना चाहिए इनको उम्र के साथ 2023 करना में ठीक है, चाहिए। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अरे बहुत भैया। शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है, क्योंकि अब बीजेपी एक तरफ दूसरी तरफ तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अब हर बूथ स्तर पर अपने आप को मजबूत करने की रणनीति बना रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं की और युवा नेताओं की टोलियां बनाएगी, जो कि हर एक बूथ पर प्रवास करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। लेकिन आने वाले समय में ये बीजेपी के लिए या फिर तमाम विपक्षी दलों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा, इसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी रहेगी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण और दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।